जय हिंद दोस्तों। मत खोलना दोस्तों, मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। जो था अब रहा नहीं, जो हूँ किसी को पता नहीं। आइए मैं चलता हूँ, अब पार्ट नंबर 2 डिस्कस करता हूँ। अगर दोस्तों इतना पढ़ के जाएंगे, हर टाइप का कंसेप्ट सीख के जाएंगे तो इस चैप्टर से कोई गलत नहीं होगा। मैं टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा, बस आप नोट डाउन करिए, उसके हर टाइप के क्वेश्चन सीख के जाइए। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आप बेटर कर पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब इस टाइप का सवाल मिले तो यहां पर हम बात करेंगे एक ही फार्मूले के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उस फार्मूले की ओर चलते हैं। फार्मूला आपको जानते हैं भाई, ये फार्मूला क्या जानते हैं? यहां पर ये हम जानते हैं क्या भाई, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, ई के पावर एक्स का फार्मूला सभी को पता भाई, लिखेंगे एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इस तरह इन्फिनिटी तक चलता है। यह फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, अगर एक्स के स्थान पे अगर माइनस एक्स रिप्लेसमेंट करें, अगर हम क्या करें भाई, इसको नोट डाउन करिएगा, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रिप्लेसमेंट करें, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आप कहेंगे सर ई के पावर माइनस एक्स होगा, तो यहां पर माइनस क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एक्स बाई क्या होगा फैक्टोरियल 1 प्लस क्या होगा ये आपको एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ये क्योंकि 8 नंबर हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, अर्थात नेगेटिव टर्म यहाँ पर इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी, यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर इसमें अगर जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको हम मानते हैं 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 में अगर x इक्वल टू 1 पुट किया जाए इन द इक्वेशन नंबर 2 तो देन वी कैन फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, अगर क्या पुट कर रहे हैं भाई, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो e के पावर क्या होगा, ये -1 मिलेगा। यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 फैक्टोरियल और प्लस क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल -1 बाई क्या फैक्टोरियल 3 प्लस क्या होगा ये 1 बाई फैक्टोरियल डाटा इस तरह इन्फिनिटी तक चलेगा। ये जानते इससे कट जाएगा। आपके सवाल का जो आंसर है यहीं से पूछ रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए यही आपका क्वेश्चन था कि 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल माइनस क्या है यहाँ पर, ये इस तरह प्लस 1/4 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहा था। इस सवाल का राइट आंसर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, ई के पावर -1। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों देखिए यहां से आपको क्या नोट डाउन करना चाहिए, आने वाले जो एग्जाम है उसमें बेहतर कर पाए। ठीक है, देखिए यहां पर अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा जाए, इससे जो रिजल्ट मिलेगा आप इसको हमेशा याद रखेंगे भाई, हमेशा उस कंसेप्ट को दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उस फार्मूले को याद रखेंगे। तो देखिए यहां से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप कहेंगे सर क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा प्लस ई के पावर -x होगा, और जोड़ रहे हैं। देखिए इस बार क्या हम जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास कौन सा 8 नंबर वाले टर्म अर्थात विषम संख्याओं वाले टर्म, देखिए इससे कट जाएगा, आपने जोड़ा इससे कट जाएगा जोड़ा, और देखिए 1 1 2 सब डबल डबल बार आएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2। ये हमेशा आप क्या करेंगे, यह एक फार्मूला हो गया, यह एक रिजल्ट हो गया। जब इसकी बात आएगी इसको डायरेक्टली यूज करना होगा, या इसको बाई 2 करके भी इसको नोट डाउन करिएगा। अभी सवाल लेंगे, अभी PYQ डिस्कस करेंगे और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर इक्वेशन को 1 और 2 को अगर एक बार क्या करिए, अभी ऐड किए थे, अगर हम क्या कर दिए माइनस कर दिया जाए, किससे भाई, ये फर्स्ट यहाँ पर सेकंड से क्या कर दिया माइनस किया जाए, तो वहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा? आप सर कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा ये, अब माइनस क्या होगा, ई के पावर -x होगा। इस बार क्या हो रहा है, इन दोनों को करेंगे, इस बार क्या बचेगा आपके पास, इवन नंबर वाले टर्म कट जा रहे हैं, आपको मिलेगा कौन सा, आपको 8 नंबर वाले टर्म। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस क्या होगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, इस रिजल्ट को क्या करेंगे, आप हमेशा इन दोनों रिजल्टों को यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं
पेपर में आप सिलेक्शन चाहते हैं, इन दोनों रिजल्टों को क्या करेंगे आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका एक शॉर्टकट, एक समराइज फार्मूला हो गया, क्योंकि बार बार लिख के जोड़ने के लिए वहां पर इतना समय नहीं होता है। जो मेरे सिलेक्शन का अनुभव है ये बताता है कि इस रिजल्ट को आपका डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर यक्स के स्थान पे यहीं पर 1 पुट किया जाए, ठीक है, यक्स इक्वल टू 1 पुट किया जाए, उस जो रिजल्ट मिल रहा है आप उसको भी नोट डाउन करेंगे। भाई देखिए यहाँ पर यक्स इक्वल टू 1 पुट कर लिया जाए। अब देखिए अगर इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पर जो मिला है, यह इक्वेशन नंबर जो भी पार्ट मिला है इसमें 1 पुट करें, क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर ई प्लस क्या होगा ई इनवर्स या बाई 2, इसकी वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल, इसे डायरेक्ट इन्फिनिटी चलेगा। अगर या इसमें सेकंड वाले पुट करते तो क्या होता है यहाँ पर है ई के पावर क्या ये माइनस आता है, यहाँ पर -1 क्या लिखते हैं बाई 2 मिलता, इसकी वैल्यू क्या मिलती 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा 1/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट क्या है इन्फिनिटी। वही रिजल्ट है, इसमें हमने क्या वैल्यू पुट किया है यहाँ पर यक्स इक्वल टू क्या है 1 पुट किया तो एक रिजल्ट मिला। अगर यह रिजल्ट पेपर में आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, जब इवन नंबर को टर्म जोड़ा जाए तो इसका रिजल्ट यह होगा। अगर 8 नंबर का टर्म जोड़ा जाए तो ये आया यहाँ से, ये कहाँ से आया वहाँ पूछेगा नहीं भाई, मुझे रिजल्ट जाना है, रिजल्ट निकालना है, तो ये सब आपको आने चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन करते चलता हूँ अगले यहाँ पर टाइप की ओर। आज का कंसेप्ट एक समराइज यहाँ पर निचोड़ भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट सीखा, ठीक है, जो मैं डिस्कस कराया, देखिए यहाँ पर इसके देखिए आप इस सवाल का उत्तर 2-3 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होना चाहिए भाई, आप यहाँ पर फार्मूला क्या है ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन जान गए हैं। ई के पावर अगर -1 हो उसका एक्सपेंशन हमने सीखा है, अभी हमने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर अगर इसको एक लाइन में आंसर चाहते हैं तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3, यहाँ पर क्या कर दिए -1, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 अपान क्या होगा ये देखिए फैक्टोरियल 3, ठीक है। और उसी प्रकार प्लस क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई आप यहाँ पर है आप इसको लिख सकते हैं 5 - 1 अपान क्या होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जानते हैं इन दोनों का अगर घटाते हैं तो 4 ही आएगा। कोई यहाँ पर मुझे करना क्या है भाई, मुझे एक सीरीज बनानी है, एक सीरीज बन गई तो ठीक है, नहीं तो आपको बताएंगे टीएन टर्म भी निकाल के सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार हमने मान लेते हैं कि आपको सीरीज मिल गई, 7 - 1 ले सकते हैं, बाई क्या हो जाएगा इतने लिखिए, इतना सफिशियंट है। अगले क्या यहाँ पर अगले लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, अगर इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे 3 अपान क्या होगा ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर -1/3 फैक्टोरियल होगा, प्लस क्या होगा ये 5 अपान क्या होगा 5 फैक्टोरियल होगा, -1/5 फैक्टोरियल, इतना छोड़ दीजिए भाई, यहाँ पर कितना लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 × 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 3 कट जाएगा तो इतना ही डायरेक्ट करेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ये देखिए 1 ये तो पहले से था ये, अब अभी आपने देखा क्या था भाई, उसी प्रकार इसको 1/4 फैक्टोरियल ले सकते हैं, 1/5 फैक्टोरियल यहाँ रख देंगे। ये देखिए ये फार्मूला किसका है, अभी जो सवाल पूछा गया था वही सवाल क्या है 2011 में क्या पूछा, दूसरे तरीके से पूछ लिया, सब कुछ सवाल वही था, वह क्या किया भाई सवाल को घुमा फिरा के करा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अभी हम आप लोगों ने सीखा था कि ये सर आपने बताया कि ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन हम लोग जानते थे, उसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे -1, यही रिजल्ट आया था। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आपको ये सीरीज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप इसका टीएन तो निकालना सभी जानते हैं भाई, टीएन का फार्मूला निकालना, तो यहाँ पर टीएन वाला कंसेप्ट भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर ये न समझ में आया तो इसका टीएन वाला भी देख लीजिए कैसे करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट एक बार ध्यान से लिखिएगा, आपको क्या करना है, इसका टीएन 2 4 6, तो इसका टीएन क्या आएगा ऊपर तो क्या है 2n आ जाएगा, ठीक। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 4 6 मिलता रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे आप 2 3 5 इसको लिखना पड़ेगा,
2n प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बार रख के वैल्यू यहाँ पर चेक भी कर लीजिए भाई, n इक्वल टू 1 से अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी जो सीरीज है वह जो है सही है कि नहीं। अगर 1 पुट किया तो देखिए ऊपर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब सीरीज आपको सही चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको अब यहाँ से एक रिजल्ट आप क्या कर दीजिए, ये 2n प्लस 1 है, यहाँ पर 2n प्लस 1 कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा रिजल्ट क्या नजर आएगा भाई, n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पर इसको ले सकते हैं 2n प्लस 1 अपान क्या होगा 2n क्या हो जाएगा फैक्टोरियल होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये भी अलग अलग कर दे रहे हैं, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ वैल्यू अपान क्या होगा ये आपको 2n प्लस 1 कर लीजिए, यहाँ पर है ये फैक्टोरियल होगा ये। अब हमारे पास यहाँ पर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और यहाँ अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पहला काम आपको यही होता है, इसको रिमूव करना होता है, ऊपर के पार्टों को रिमूव करके यहाँ पर कोई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ती है। अब देखिए इसको आप क्या ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं भाई। तो ये मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जब इसको ब्रेक करें क्या आएगा, ये 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये 2n प्लस 1 होगा ये, और यहाँ पर फैक्टोरियल लगाएंगे। अगर इसमें अगर आप यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या पुट करना शुरू किए, अब देखिए n इक्वल टू क्या पुट किए 1 2 3 इस तरह सीरीज अगर पुट करना शुरू किए तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ये tn आ रहा है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, ये वैल्यू tn आ रही है, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, पूरे सीरीज में रखना पड़ेगा यहाँ पर ये, तो आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, तो यहाँ भी रखेंगे क्या होगा, देखिए 1 बाई फैक्टोरियल 3 आ रहा है प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4। इसका रिजल्ट अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है ई इनवर्स होती है, तब भी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। अगर वैल्यू भी रखने में प्रॉब्लम आ रही है, वैल्यू भी आपको दिक्कत कर रही है भाई, अभी हमने आपको ये रिजल्ट याद कराया कि कौन सा रिजल्ट, ई के पावर क्या 1 था, ई के इनवर्स था, बाई क्या था 2 था, ये जब वैल्यू क्या थी 1 प्लस क्या था भाई, यहाँ पर लिखाया था 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इससे भी सवालों का जवाब दे पाएंगे। कैसे भाई, हम देख रहे हैं अगर 1 रखेंगे, इस पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 फिर 2 रखेंगे, देखिए ये इस सीरीज से मैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन जो वैल्यू है यहाँ 1 नहीं है, 1 को इधर रिप्लेसमेंट कर दीजिए तो ई प्लस क्या होगा ई इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई 2 होगा, ये -1 होगा, ये रख सकते हैं इस पे। इसके स्थान पे, इस सीरीज के स्थान पे हम क्या रिमूव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा ई इनवर्स क्या होगा बाई 2 -1। अगर आपने अभी देखा होगा ये, जब हमने कहा था कि 8 नंबर वाले टर्म में क्या था, अगर 1 रखेंगे 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन वो शुरू कहाँ से हो रहा था, आपने देखा होगा भाई, यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा था कि 1 + 1/3 फैक्टोरियल था प्लस 1/5 फैक्टोरियल था। तो उसी प्रकार इसको भी क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू क्या कर रही है, ये माइनस करना होगा भाई यहाँ पर ये, तो आप कहेंगे ई, यहाँ पर करेंगे माइनस ई इनवर्स क्या करेंगे बाई 2 -1। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये वैल्यू इससे कट जा रही है, ये माइनस माइनस प्लस कट जा रहा है, तो ये क्या होगा ई इनवर्स क्या होगा बाई 2 आएगा प्लस ई इनवर्स क्या होगा बाई 2 आएगा, या ई इनवर्स ले सकते हैं, तब भी राइट आंसर होगा। तो आपको निचोड़ समझना पड़ेगा, अगर अच्छे रिजल्ट लाने पड़ेंगे, सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये लॉजिक आपको सीखने ही पड़ेंगे। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए अगर आपने फार्मूला सीखा होगा तो इस सवाल का राइट जवाब दे पाएंगे। अभी सर आपने बताया, अभी वह रिजल्ट आपको याद होगा, देखिए ये अभी पेपर में 2016 में टीजीटी में आया भी था। तो भाई इस सवाल के लिए सर आपने एक ही फार्मूला बताया था कि इवन नंबर का टर्म सम कितना होता है। इवन नंबर का टर्म सर आपने बताया कि यहाँ 1 से शुरू होता है, और हमारे दिमाग में यहाँ पर -1 करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसका रिजल्ट सर आपने बता दिया है, आपने सर इसका
इसका रिजल्ट क्या बताया है उसको नोट डाउन करिए। आप लोग जानते भी है, हमने कहा था इवन नंबर वाले का टर्म आप हमेशा याद रखेंगे, ई इनवर्स क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, ये हो गया। लेकिन क्योंकि फार्मूले में 1 नहीं, फार्मूले में हमारे पास 1 था इसलिए हमने 1 जोड़ दिया था, 1 घटा दिया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ई प्लस क्या होगा, या 1 अपान ई करेंगे, यहाँ पर -2 होगा, अपान क्या होगा, ये 2 क्या हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो कहेंगे सर ये ई स्क्वायर माइनस क्या होगा 2e प्लस 1 अपान क्या होगा 2e लिखेंगे, या इसको ब्रेक कर सकते हैं e-1 का होल स्क्वायर अपान क्या होगा 2e। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा होगा बी। देखिए अभी लेटेस्ट यहाँ पर 2016 में आपको पेपर में देखने को मिला है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। केवल फार्मूला आपको अगर याद है तो इस तरह का सवालों का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से सटीक एनालिसिस कर सकेंगे जब आप फार्मूला समझे रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर देखिए ये भी क्या है, यूपी पीजीटी 2016 का सवाल है, कंसेप्ट वही है भाई। हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर, आप लोगों ने क्या सीखा था भाई, हमने आपको डिस्कस कराया था कि हमने कहा था कि e के पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, और इसका जो एक्सपेंशन है ये आपको लिखना नहीं चाहिए था भाई। मैं तो लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर इसमें x इक्वल टू अगर क्या पुट करें 1 पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीरीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा e की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 प्लस क्या होगा 1 बाई क्या होगा 1 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा यहाँ पर 1 बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई ये होगा 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन हम जो सीरीज देख रहे हैं, जो टर्म देख रहे हैं भाई, यहाँ से क्या कर रहा है, ये सीरीज क्या यहाँ पर देखिए 1 1 2 बार आ रहा है, तो 1 को एक लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास e-1 मिल जाएगा। हमारे पास क्या होगा 1 बाई 1, तो 1 अपान क्या होगा, ये देखिए पहला वाला पार्ट उसमें आपको जो दिख रहा होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर अगर ये इतनी वैल्यू रहे उसके स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पर e-1 रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें, और यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट का कंसेप्ट हम लोगों ने क्या देखा था, x इक्वल टू -1 पुट किएंगे, किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए, मुझे तो याद है लेकिन मैं आपको लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आप भी बार बार प्रैक्टिस करके सीख जाएं। तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आप कहेंगे सर e-1 होगा है, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए 1 माइनस क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डाटा इस तरह चलता रहेगा। अगर हम देख रहे हैं हमारी जो सीरीज मिल रही है वो देखिए यहाँ पर जो इवन नंबर वाले टर्म है वह नेगेटिव में आ रहे हैं, लेकिन जो फार्मूले में है वह पॉजिटिव में, इसलिए दोनों साइड से माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो प्रश्न बनाना पड़ेगा, तब वहाँ वैल्यू पुट करके तभी तो हम उसको सोल्यूशन दे पाएंगे। हम क्या करते हैं माइनस से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा ये e के पावर क्या होगा -1 हो जाएगा, माइनस से डिवाइड किया, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपको -1 प्लस क्या होगा 1 और -1 बाई फैक्टोरियल 2, जो वैल्यू पॉजिटिव थी उसको निगेटिव में और जो निगेटिव थी वह पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। अगर ये वैल्यू इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे क्या होगा 1 माइनस क्या होगा e-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ये देखिए यही इस सवाल का जवाब क्या होगा, ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, जो ये बॉक्स में बनाया हूँ, ये सवाल का जवाब था। जो इतने इसके स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस, देखिए यहाँ पर जो सवाल था क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ पर रखते हैं, देखिए पहले इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके स्थान पे आपने सॉल्व किया e-1 आ गया। ठीक है, और जो ये वैल्यू पूछ रहा है इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 1 माइनस क्या है e-1 कर सकते हैं। आप केवल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, e क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए e- क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये e क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर e के बाद क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये -+1 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये +1 होगा, और ये वैल्यू क्या होगी, ये
आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये -1 मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको कर सकते हैं, अगर एक लाइन और देख लेते हैं, ई प्लस क्या होगा, ये ई इनवर्स होगा ये, और यहाँ पर -2 आ गया। अब हम इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है भाई, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये फार्मूला a² + b² -2ab का बन रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इससे मैच नहीं कर रहा है भाई, ये इससे भी मैच नहीं कर रहा है। ये बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो +2ab आएगा, तो ये भी बचेगा नहीं भाई। तो हमारे पास इसको हम यही ट्राई करेंगे ऑप्शन में। तो अगर a² - b² का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, ई इनवर्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, प्लस क्या होगा, ई इनवर्स होगा, और जानते हैं -2ab होता है, ये आपस में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। केवल एक ही फार्मूले पर इर्द गिर्द क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन, कभी उसमें क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, कभी -1 रख रहे हैं, उसको कभी जोड़ रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। और दोस्तों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में उसका जो एक समराइज कंसेप्ट आपको दिया था, और यहाँ तक पढ़ के जा लेते हैं। निश्चित रूप से एक्सपोनेंशियल सीरीज से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता। आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। ये आपने फार्मूला सीखा होगा, तो इस तरह का सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, बस आपको फार्मूला याद होगा भाई। ये देखिए, ई के पावर क्या है, एक्स का एक्सपेंशन हो जिस था, उसमें x = 1 पुट किएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। ये सवाल 1 प्लस क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस क्या होगा, 1/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, ये इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या ई के बराबर होती है। इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। ये वैल्यू क्या होगी, ई के पावर 1। अगर x = आपने वहां पर -1 पुट किया होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया होगा, तो यहाँ पर -1 प्लस क्या होगा, 1/2। यहाँ पर क्या होगा, प्लस 1/3। ये प्लस माइनस, ये आएगा माइनस आएगा, इस तरह सीरीज चलती रहेगी। वो देखिए, दोनों क्या करना है, इन दोनों को कह रहा है कि क्या करिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो जानते हैं ई आ जाएगा इंटू ई इनवर्स होगा, तो ई के पावर 1 - 1, ई के पावर 0 का मान क्या 1 होगा। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा, फार्मूला अगर याद होता होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की रहता हूं। एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए, आने वाले एग्जाम में इस टाइप के फार्मूला आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे 2 फार्मूले सर ने बताया कि एक ई के पावर x प्लस ई के पावर -x/2, यहाँ पर वह किसके बराबर होता है, ई के पावर x माइनस ई के पावर -x होगा। तो इसकी /2 उसका फार्मूला क्या होगा, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल कर रहा है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कर रहा है, ये 6 फैक्टोरियल कर रहा है। इसका मतलब फार्मूला मुझे पता है। ये इवन नंबर टर्म का फार्मूला क्या था, इवन नंबर टर्म का फार्मूला था कि ई के पावर x प्लस ई के पावर -x/2, यहाँ पर इक्वल टू हमने आपको डिस्कस कराया कि इसको आप याद रखेंगे भाई डायरेक्टली। यहाँ पर प्लस 1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर 2 को इधर ला दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई के पावर x प्लस ई के पावर -x2 इधर आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस x² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x⁴ कर लीजिए भाई, यहाँ पर x⁴ हो जाएगा, x⁴/4 प्लस यहाँ पर x पावर क्या हो जाएगा, ये 6 क्या होगा, फैक्टोरियल 6। इस तरह सीरीज चलती रहे। इतना तो जानते हैं, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर x के स्थान पे हम मुझे क्या पुट करना पड़ेगा भाई, x के स्थान पे 1/2 पुट कर दिया जाए तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो मेरा प्रश्न है, उसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे और राइट हैंड साइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ई के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ई के पावर -1/2 मिल जाएगा। यहाँ भी पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, 1/2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4 मिल जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा, प्लस क्या होगा, 1 क्या होगा, यहाँ पर 16 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा, प्लस क्या होगा, 1 क्या होगा, ये क्या होगा, 32 मिल जाएगा। ठीक है, 64 मिलेगा। ठीक है, 64 कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 आएगा। तो यहाँ 64 कर लीजिएगा, यहाँ पर
1 बाई क्या होगा, ये जो फैक्टोरियल था 6 फैक्टोरियल, इसी का उत्तर पूछ रहा था, इसका इस सवाल का उत्तर पूछ रहा था। ये जो हमने ये बॉक्स में बना रहे हैं, यहाँ पर इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू को केवल पुट करना था, या हमने कहा था इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे। यहाँ पर इसका कंसेप्ट को हमने कहा था कि इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि बार बार लिखने के लिए वहां पर समय नहीं रहता है कि मैं इतने सटीक एनालिसिस वहां कर पाऊं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट ढूंढा होगा, कंसेप्ट सीखा होगा, ऊपर दिख रहे हैं सर, आपने बताया था कि ये देखिए 2 4 6 इवन नंबर वाले टर्म की बात करा, लेकिन 1 गायब है। हम अगर यहाँ पर सवालों का जवाब अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करें इसमें भाई, यहाँ पर 1 एक जोड़ दे। ठीक है, यहाँ पर ये सीरीज हमारे पास एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। ये जानते फार्मूला क्या होता है भाई, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि सर आपने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ई प्लस क्या होती है, ई इनवर्स क्या होता है भाई, यहाँ पर बाई 2 होता है। लेकिन ये -1 ये बचा था, बचा ही कर रह गया। और नीचे आप लोग जानते हैं ये आपके पास ये वैल्यू के लिए आप यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, ई के पावर x माइनस ई के पावर -x बाई 2, अर्थात 8 वाले टर्म का सम हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया भाई। इसको नोट डाउन करिएगा, ई के पावर 1 माइनस क्या लिखेंगे बाई 2, और यहाँ पर क्या +1 जोड़ने की जरूरत है, -1 घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसका रिजल्ट डायरेक्टली हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसका एलसीएम लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर +1 अपान क्या होगा 2e -1। ये नीचे की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर ये वैल्यू मिल जाएगी ई स्क्वायर -1 अपान क्या होगा 2e मिलेगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ई स्क्वायर क्या मिलेगा -2e +1, और ये चौथा अंक कट जाएगा तो ई स्क्वायर -1। तो इसको हम लोग और इसको सिंप्लीफाई इधर कर दे रहे हैं। ये जानते हैं ई -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ भाई, ई -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 2 बार इसको कर दे रहे हैं यहाँ पर a -b, और नीचे क्या ए स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूले से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको e -1 मिलेगा, एक ब्रैकेट में e +1 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, e -1 अपान क्या होगा e +1 होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक ही फार्मूला है, उसको बार बार क्या प्रैक्टिस करिएगा। जब इस टाइप के सवाल मिलेंगे तो आप आसानी से, मुझे लग रहा है कि इसको 5 सेकंड या 10 सेकंड में या 15 मान लीजिए 20 सेकंड में कर पाएंगे, जब आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल आपको देखिए सेम वही है, चेंजिंग क्या, अब इस बार क्या किया भाई, यहाँ पर देखिए पहले ऑलरेडी 1 रख दिया है, वहां पर क्या किया 1 देखिए यहाँ पर रखा है, तो मुझे इस बार क्या 1 आपको जोड़ने और घटाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर आपने फार्मूला ही मुझे क्या है, उसका जो मेन कंसेप्ट ही आपने मुझे समझा दिया है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, लिखेंगे ई प्लस क्या लिखेंगे, ई इनवर्स क्या लिखेंगे बाई 2 होगा। अब इसका फार्मूला क्या होगा भाई, ई प्लस क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ई इनवर्स -/2 होगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो कहेंगे सर ये ई स्क्वायर +1 होगा, अपान क्या होगा ये 2e हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कहेंगे ई स्क्वायर -1 अपान 2e होगा। ये जानते ही ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ई स्क्वायर +1 अपान ई स्क्वायर क्या होगा -1। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो आप बार बार लिखते थे यहाँ पर टीएन या एसएन बनाने के लिए, तो आपको इवन आड का टर्म का जो यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यार लिखाया उसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं इस सवाल पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का आपको उत्तर देना है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहले अगर क्या देखा जाए तो क्या इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। करा इसकी वैल्यू क्या होगी, या एक जनरल फार्मूला बना के भी लगा सकते हैं। अगर क्या कोई वैल्यू को यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ जो नंबर दिख रहा होगा, आप उसको रिमूव करके नीचे ला सकते हैं। अगर लाने का प्रयास करते हैं, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या 1 लिख सकते हैं, बाई फैक्टोरियल 1 लिख रहे हैं, और प्लस क्या 1-2 टर्म लिखेंगे, आप इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे,
3 लिखेंगे, बाई फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए और सब में 1 1 को आपको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या होगा, एक सीरीज मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस क्या होगा 1 बाई फैक्टोरियल 1। अब इसको ब्रेक करेंगे तब जानते क्या होगा, ये इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा, एक अलग पार्ट, अगला पार्ट क्या आएगा 3 अपान क्या होगा, ये फैक्टोरियल 3 होगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई 2 फैक्टोरियल पहले लिखते हैं और जो ये इसका वाला पहला यहाँ पर करते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, अगला क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये आप ये कहेंगे सर ये आ जाएगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर ये ई होती है। हमने ऊपर का जो नंबर था उसको रिड्यूस कर डाला है, अर्थात 2 4 6 को हटा के नीचे इस तरह इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सीरीज मिल गई। अगर उसी प्रकार यहाँ वाले सेकंड वाले पार्टों में हम क्या कर दें भाई, यहाँ पर वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर ये वैल्यू आपको ये कर दी जाए 3 माइनस 1 कर दिया जाए, सब में -1 कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखते हुए सीरीज बनाएंगे भाई, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग भी नहीं आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा। एक टर्म और लेते हैं, सब में एक घटाएंगे तो भाई क्या होगा, ये आपको लिखेंगे 5 माइनस क्या होगा 1 अपान फैक्टोरियल 5। तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो आप कहेंगे सर ये क्या आएगा, ये वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, जैसे अभी ये कर रहे थे सेम वही प्रोसेस से यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा, ये 1 अपान फैक्टोरियल क्या आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पर -1 अपान क्या होगा फैक्टोरियल 5। इसकी वैल्यू आप जानते हैं भाई क्या होता है, ई इनवर्स है। लेकिन सवाल में क्या पूछा करा, यहाँ पर इसकी सब तो सवाल का उत्तर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास ई मिली है, इसकी वैल्यू 1 अपान ई मिली है। अगर इसको ऊपर जाएगा तो ई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। आपको कंसेप्ट यह सीखना होगा भाई, इस तरह के सवालों के लिए यहाँ पर इस तरह के सवालों के लिए कंसेप्ट यह सीखना है। तो आपको पहले यहाँ पर इसको जनरल फार्मूला पता है भाई, ई के पावर यक्स है तो 1 प्लस यक्स होता है, लेकिन वहां पर यक्स के स्थान पर वैल्यू log x है, 1 एक जोड़ दिया जाए तो आप पहले -1 एक घटाना पड़ेगा। इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई, ई के पावर यक्स का फार्मूला है, लेकिन वैल्यू क्या करना पड़ेगा, x के बराबर क्या होगा, ये log 2 पुट करेंगे तो log 2 और क्या होगा -1 होगा। आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस क्या लिख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक, अगले सवाल की ओर देखिए, सेम वही कंसेप्ट है भाई, इस टाइप के भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे, सबका फर्स्ट टर्म लीजिएगा, सबका पहला टर्म, पहले इसका इस टर्म का पहला टर्म क्या होगा भाई, आप देख रहे हैं क्या होगा भाई, ये आपको मिलेगा log बेस 3 मिलेगा। अब सेकंड टर्म का पहला टर्म क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं ये हो जाएगा log क्या होगा यहाँ पर ई, यहाँ पर बाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। ये देखिए अभी फार्मूला एक नजर आ रहा होगा, इसको यहीं पर इतना ब्रेक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्लस करके। अब दूसरे वाला सब पार्ट ले लीजिए, दूसरा वाला पार्ट सबका क्या है, आप यहाँ भी देखेंगे 3 क्या होगा, ये log क्या होगा यहाँ पर इसका बेस 3 है, यक्स प्लस क्या होगा, ये आपके पास वैल्यू मिलेगी, ये सर आपने बताया, हमने सबका दूसरा वाला पार्ट लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, अभी हमने ई के पावर यक्स का एक्सपेंशन जानते हैं, बस क्या है भाई, अगर यहाँ पर 1 जोड़ दिया जाए और एक यहाँ पर घटा दिया जाए तो यह इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं। ई के पावर क्या होती है, यक्स होती है, लेकिन यक्स के स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा, ई के पावर आपको log क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, इसका बेस होगा -1 होगा। ये पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेम उसी प्रकार क्या है, इसमें भी क्या है +1 जोड़ दिया जाए, एक माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, -1 घटा दिया जाए, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ई के पावर क्या होगा log x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 log x होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू बेस की है 3 कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको 3 को हटा के यहाँ पर 27 जाएगा, ये 27 लिखेंगे, 27
27 माइनस 1 होगा, इतना बेस आपको क्लियर होगा। 27 3 30 घटाएंगे क्या होगा 28 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। निश्चित रूप से आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर जो बेस है वो आपका क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का सवालों के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था 3 फार्मूले। देखिए यूपी पीजीटी 2011 में पूछा भी गया था। तो भाई इस सवाल का उत्तर के लिए हमने आपको डिस्कस क्या कराया था, हमने कहा था कि अगर n बराबर क्या हो 0 से शुरू हो या यहाँ पर 1 से शुरू हो, वैल्यू क्या हो जाए इन्फिनिटी तक जाए, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये एक बार चेक करना पड़ेगा क्या 1 रखने पर या 0 रखने पर ये आपको सीरीज मिल रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 रखने पर मिल जा रही है, क्योंकि देखिए 1/1 मिलेगा, 2/2 मिलेगा, 3 का स्क्वायर, इस तरह एक सीरीज मिल रही है। इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया था, 2e होगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा भी था, काफी लोगों ने यहाँ पर उसको पसंद आया था उस वीडियो में। चलिए मैं आगे सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए आने वाले एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी आपको सारे फार्मूले पिछले लेक्चर में डिस्कस कराए हैं। तो इस सवालों का जवाब देने के लिए आप क्या चाहिए, आपको पहले आपको टीएन चाहिए भाई, यंत्र सीरीज का यंत्र टर्म चाहिए। तो टीएन बराबर क्या होगा, यह एन स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या हो रही है सीरीज एन प्लस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर आएगा, अपान क्या लिखेंगे एन फैक्टोरियल। अब एक बार दिमाग में ये भी होना चाहिए कि भाई कौन सी वैल्यू रखने पर एन इक्वल टू 1 रखने पर पहला टर्म मिल रहा है। एक बार दिमाग में देखिए 1 का स्क्वायर 1 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आएगा। इसका मतलब टीएन सही मिला है। अगर मुझे इसका क्या सिग्मा लगा दिया जाए, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये सिग्मा लगा लिए एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये यस इन्फिनिटी होगी, यही इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं भाई, इसको ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पर एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर इसको ब्रेक करें क्या होगा एन स्क्वायर, तो ये जाएगा एन स्क्वायर प्लस क्या होगा 2n प्लस 1 अपान क्या होगा, ये यहाँ पर एन फैक्टोरियल होगा। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो एन पावर 4, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया तो मुझे इतने समझाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन क्यू अपान क्या होगा, ये बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पर एन स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर फैक्टोरियल एन होगा। इतनी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई, हमने केवल मल्टीप्लाई ही किया है। तो इसका हमने पिछले लेक्चर में इन सब का यहाँ पर वैल्यू है एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी वैल्यू 1 से लेकर क्या है इन्फिनिटी तक। इसका रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था। ये यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू 15e होती थी, इसकी वैल्यू क्या होती थी यहाँ पर 5e, 5 दूनी 10e हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस इसकी वैल्यू क्या होती थी यहाँ पर 2e होती थी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये 15 और यहाँ पर क्या होगा 10, क्या होगा 25 और 2 क्या होगा 27 आएगा। तो 27 ही कमेंट करिएगा, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करिएगा, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं है। कहीं पर अगर डाउट हो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मेथड सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। देखिए जब इस तरह का सवाल पूछे तो दोस्तों पहले आप जो फार्मूला आपको डिस्कस कराया है उस फार्मूले पे जाइएगा। ये फार्मूला ये कहता है भाई यहाँ पर ये आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर ये एन का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एन का मल्टीप्लाई सिग्मा के फॉर्म में दे सकता है। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं भाई, हमने आपको लिखा था एन बराबर 1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा एन बाई फैक्टोरियल। एन इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ई होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वो सिग्मा के फॉर्म में भी देखे सवालों को जवाब पूछ सकता है, उसका जवाब दीजिए। तो हम क्या करेंगे एन का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो उसको एन फैक्टोरियल लिखेंगे। अब इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगले खूबसूरत सवाल को देखिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए ये एलटी में सवाल पूछ लिया भाई, एलटी में पूछ लिया, कहाँ पर 2018 में पूछा था, करा इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने आप पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर कोई नंबर बार बार वही रिपीटेड आए, हम क्या लगाते हैं योगफल का फार्मूला टीएन निकालने के लगाएंगे। तो ये क्या होगा सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं क्या होती है। तो यह एन
प्लस 1 क्या होगा ये बाई 2, ये ऊपर का टी एन आ गया। ठीक है, ये ऊपर का टी एन निकालने के लिए बार बार जब वैल्यू यूज हो तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, वह सिग्मा एन की वैल्यू होगी, उसका फार्मूला एन एन प्लस 1 बाई 2 होता है, जानते हैं। अब देखो थोड़ा दिमाग यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये एन इक्वल टू क्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए 2 शुरू है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप एन फैक्टोरियल नहीं करेंगे, एन प्लस 1 फैक्टोरियल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है वह भी क्या कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बात को यहाँ पे देखिए हमने कर लिया है, ये उसको फार्म बना दिया, लेकिन हमारा फार्मूला में क्या था, नीचे एन फैक्टोरियल आना चाहिए, तो इसको हम एक कम करने का, रिड्यूस करने का फार्मूला सभी को पता है। देखिए 1/2 यहाँ पर बाहर हुआ है, तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ पर इन्फिनिटी हुआ, इसको ब्रेक कर लीजिए भाई, क्या होगा एन, यहाँ पर क्या करेंगे एन ऊपर था, इसको लिख सकते हैं एन प्लस 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं एन प्लस 1, इसको कटा देंगे तो बाई क्या हो जाएगा भाई, ये आपको एन फैक्टोरियल मिल जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एन अपान एन फैक्टोरियल का मान क्या होता है, ई होता है, तो ई बाई 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, सवाल ए राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हो सकता है आने वाले एग्जामों में यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करने लगे। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में देखिए इस तरह का सवाल आपको करना क्या है भाई, आप पहले क्या ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन का सहारा लेने का तरीका यह है कि भाई यहाँ पर कोफिशिएंट आपका एक्स पावर एन की बात कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पर एन के स्थान पे यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स पावर 0 मतलब क्या 1 हुआ। कांस्टेंट टर्म निकालना है भाई, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा भाई, जहां पर यक्स न हो, तो हमने एन इक्वल टू क्या 0 पुट किया, तो ऑप्शन में भी एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो लेकिन हमारे सवाल में भी 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ सब में एक्स इक्वल टू 0 पुट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि पावर क्या कर दीजिए भाई 0 कर लीजिए, और यक्स को टर्म को हटा दीजिए। कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, यक्स के टर्म को गायब कर दीजिए, यक्स के स्थान में 0 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। तो 0 पुट करेंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस क्या होगा 5 बाई फैक्टोरियल 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर ए क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये फार्मूला किसका भाई, ये जानते हैं ई के पावर ए होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर कौन सा आंसर ई के पावर ए दे रहेगा। अगर इसमें देख रहे हैं भाई यहाँ ई के पावर ए है नहीं, अगर ये आंसर देगा नहीं है, ये अगर रखेंगे 0 ई के पावर बी दे देगा, लेकिन मुझे चाहिए आंसर क्या चाहिए, ई के पावर ए। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर यहाँ पर एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ई के पावर ए, तो पूरे सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। ये भी आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से जाइएगा। ठीक है, अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं जा पा रहे भाई, तो उसका जो बेसिक फार्मूला है हम जानते हैं, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, जब बड़ी सवाल आते हैं तब यहाँ पर कोफिशिएंट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ पर जो बेस है इसको भी आपको सीख के जाना पड़ेगा। यहाँ पर यार एक्स पावर 1 या ऐसे ढूंढ लीजिएगा, एक्स एन के स्थान पे 2 रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये सीरीज में एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढिएगा और एन बराबर 2 पुट करिएगा, उस सवाल से जो मैच करेगा आपका राइट आंसर होगा। आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका बेसिक रूल बताता हूँ। बेसिक रूल क्या होगा भाई, ये ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ई के पावर क्या होगा, एक्स के स्थान प्लस बी एक्स करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये इसको ब्रेक करेंगे, ई के पावर एक्स का जो यही आएगा, आप जानते हैं हमने आपको फार्मूला डिस्कस कराया है, बस एक्स के स्थान पे ए प्लस बी एक्स रिड्यूस करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ई के पावर क्या बी एक्स आ जाएगा। अगर इसको स्पेंड करिए जाए तो यहाँ पर ई के पावर इसको स्पेंड कैसे करेंगे, 1 प्लस क्या होगा बी एक्स आएगा, बाई फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर बी एक्स पावर क्या होगा एन अपॉन फैक्टोरियल एन होगा। अब हम कह रहा कि क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, तो अब मुझे कहाँ मिलेगा, ई के पावर ये सब में मिलेगा। हम लास्ट टर्म ढूंढेंगे, यहाँ पर मिल रहा है एक्स पावर एन, तो क्या होगा ये बी के पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑलरेडी पहले से आप लोग जानते हैं। ठीक है, कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलिए, अगर देखिए इस तरह का सवाल आए भाई, यहाँ पर क्या, अब फिर दिमाग होना चाहिए क्या, हम क्या ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालिए। ठीक है,
तो हम जानते हैं, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर जो हमने आपको जो रिजल्ट लिखाया आप उससे जा सकेंगे, लेकिन वहाँ पर समय का अभाव है तो समय कम से करना है भाई। यहाँ पर कह रहा कि n इक्वल टू 1 रखिए, ठीक है। n इक्वल टू 1 मतलब कि x पावर 1, मुझे क्या ढूंढना है, अर्थात x के पावर 1 का, x का गुणांक ढूंढिए भाई। x का गुणांक ढूंढ सकते हैं आसानी से, कम समय में। a के पावर माइनस x होगा, x स्क्वायर होगा। इसको देखिए अगर ऊपर ले जाएंगे e के पावर माइनस x होगा। अगर इसको एक लाइन स्पेंड किया जाए, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, इसको अगर स्पेंड कर लिया जाए एक लाइन, 1 माइनस x प्लस क्या होगा, इस तरह चलता रहेगा। हम मुझे क्या ढूंढना है, केवल हमने कहा कि x एक ही x स्क्वायर का भी ढूंढ सकते हैं, x क्यूब का ढूंढ सकते हैं, आपको मिनिमम ढूंढना है। x पावर 1 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, अगर इसके साथ ये देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा x यहाँ मिलेगा, और इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 मिलेगा। तो हमने कहा कि x पावर यहाँ पर 1 का जो कोफिशिएंट है, ये गुणांक आपको क्या नजर आया, ये -1। लेकिन वैल्यू हमने क्या पुट की है, यहाँ पर पावर में क्या पुट किया है, n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 रखने पर कौन सा रिजल्ट -1 दे रहा है, तो भाई इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू क्या, ये तो देखिए सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। इसमें अगर रखेंगे 1 रखेंगे, क्या आएगा, 1 रखेंगे 1 ही आएगा, आपस में कट जाएगा भाई। जो भी -1 आया यहाँ पर क्या आएगा, 1 रखेंगे, ठीक है, माइनस देगा, ये माइनस देगा क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे, ये भी माइनस ये माइनस देगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे, अगर यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखा, आपने 1 रखा, देखिए यहाँ पर आप क्या मिलेगा, -1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो a प्लस 1 होगा ये, और यहाँ पर प्लस 1 होगा ये, देखिए इससे कट जाएगा, और माइनस पहले से था तो ये आंसर क्या आएगा, -1, जो इससे देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर दूसरे वाले में चेक कर लीजिए, देखिए दूसरा वाला मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप यहाँ पर रखिए -1 रखेंगे, देखिए ये आपको -1 मिलेगा, ये माइनस क्या होगा, a -1 होगा। अब इसको देखिए कभी इसको सॉल्व करेंगे, क्या यह -1 आएगा, और माइनस पहले से था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल नहीं रही है, अगर इसमें रखेंगे ये भी आप सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। सवाल पर डिस्कस करता हूं, ये भी अच्छा सवाल है, कभी यहां पर x पावर n के रूप में पूछा सकता है, कभी डायरेक्टली कहेगा x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, e के पावर -3x है, प्लस क्या करेंगे x स्क्वायर है, और यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, e के पावर -x होगा। अब इसको स्पेंड करेंगे, क्या आएगा, आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 - 3x करेंगे, प्लस क्या करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, इसको स्पेंड करेंगे, 1 माइनस क्या होगा, ये x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस क्या होगा, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। आपको कहाँ जाना है भाई, आपको जाना है x पावर 4 का कोफिशिएंट। तो हम देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर इवन नंबर वाले टर्म वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगला क्या आएगा, x पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x पावर 4, तो अगला टर्म क्या आएगा, x पावर 4/4। तो यहाँ पर मुझे x पावर 4, जब इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 फैक्टोरियल मिलेगा। और मुझे क्या चाहिए फिर x पावर 4, तो मुझे जानते हैं ये बड़ा नंबर आ जाएगा, अब इससे कम ही ढूंढना है। इसमें देखिए x है, इसका जब मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है, इसके साथ यह जब आपने मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो मुझे क्या करना है भाई, एक टर्म आपको कम चाहिए भाई, इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आपको प्लस मिलेगा, आप कहेंगे ये आपको मिल जाएगा 3/3 फैक्टोरियल मिल जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर, ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या होगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 1 क्या होगा, ये 2 फैक्टोरियल होगा। इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, ऊपर 1, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना, 4 फैक्टोरियल बनाना है, तो आपको 4 फैक्टोरियल, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये भी 12 मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 मिल जाएगा। और 4 फैक्टोरियल का मान क्या जानते हैं, आप जानते हैं 4 3 12 24, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 25 क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ इस क्वेश्चनों का चाहते हैं तो आप इस नंबर पे क्या है, आप जुड़ सकते हैं, और वहां पर हमने एक ग्रुप बनाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन वहां पर शेयर कर सकते हैं, और अपने जो क्यूरी वहां पर जवाब दे पाएंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पे क्या है, आप वहाँ व्हाट्सएप पे हाई लिख करिए, उस ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा। सारे आपको कंसेप्ट कोई डाउट हो तो वहां पर क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।